हे गाइस, इट्स मानिक हियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सिंपल ट्रिक के बारे में जिसको अगर आप रेगुलरली यूज करना चालू करते हो तो डेफिनेटली आपको अपने रिटर्न्स में एक पॉजिटिव बायस दिखेगा, यानी आपको रिटर्न्स में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और गाइस, जो सिर्फ वो ट्रिक के लिए आए हैं, इट इज नॉट अ ट्रिक एग्जैक्टली, बट इट इज नन अदर देन जर्नलिंग योर ट्रेड्स। तो जो सिर्फ इसके लिए आए थे, दैट इज योर आंसर, इट इज जर्नलिंग योर ट्रेड्स। तो अभी ये जानते हैं गाइस कि एग्जैक्टली हमें ये करना क्यों चाहिए, और इसको बेटर समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। यानी अगर आप कार की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट कार का पार्ट कौन सा होता है? दैट इज डेफिनेटली एन इंजन, राइट? क्योंकि इंजन के बगैर कुछ भी काम का नहीं है। यानी ब्रेक्स भी काम के नहीं है, स्टीयरिंग व्हील भी काम के नहीं है, टायर्स भी काम का नहीं है, एंड पेट्रोल भी काम का नहीं है, राइट? बट डेफिनेटली गाइस, अगर सिर्फ इंजन भी है हमारे पास तो क्या वो काम का है? दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस। हमको स्टीयरिंग व्हील की भी जरूरत है जितनी हमें इंजन की जरूरत है। सेम वेज हमें ब्रेक्स की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत ओवर स्पीड अगर हो गई गाड़ी तो उसको डेफिनेटली स्पीड को कम करना पड़ता है। वैसे ही कई ट्रेडिंग में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंड जर्नल इज वन ऑफ देम। यानी अगर आप लेट्स से इंजन को बोल रहे हो कि यार ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम इज माय इंजन, जो आपको लेट्स से ये बता रहा है कि यार 100 में ये स्टॉक है, इसको बाय कर और 120 में सेल कर दे। दैट इज योर ट्रेडिंग सिस्टम एंड आई टोटली अग्री विद दैट। बट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस है, पोजीशन साइज है, दैट ऑल कम्स इनटू आपका स्टीयरिंग व्हील बोल दो, टायर्स बोल दो, पेट्रोल बोल दो, एक्सेट्रा, राइट? सो ये सारी चीजें मिलाने के बाद एक अच्छे से कंप्लीट होलसम ट्रेडिंग सिस्टम बनता है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। काफी ट्रेडर्स गाइस इस चीज को जानने के बाद भी जर्नल एक मेंटेन नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि यार जर्नल मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा और ये एक एक्स्ट्रा काम है जो यार मानिक बोल रहे करने को एंड बाकी सारे ट्रेडर्स भी बोल रहा है ये करने को, बट इससे मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा। बट आपने गाइस वो ट्राई भी नहीं किया है एंड एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स कुछ भी चीज को देना चाहिए बिफोर गिविंग अप ऑन इट। और अगर आपने 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 इयर्स, जितने भी साल आपने ट्रेडिंग को दिए है एंड मे बी लेट्स से यू आर नॉट फाइंडिंग सक्सेस इन ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली गाइस जो आप करते आ रहे हो उससे आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना है, राइट? सो ऑब्वियसली गाइस, कोई भी अगर चीज आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं हो रहा, चाहे आप वो बिजनेस की बात करो या स्टडीज की बात करो या जो भी आप चीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड पिवट योर स्ट्रैटेजी। यानी आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए जिससे मे बी आपकी स्किल्स रिफाइन हो जाएंगे एंड मे बी बेटर होने लगेंगे। एंड ये सिर्फ एक डिफिकल्टी वाली थोड़ी सी चीज लगती है जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे हम जिम में जाते हैं, हमें फर्स्ट फ्यू वीक्स, फर्स्ट फ्यू मंथ्स काफी डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे एक रूटीन बन जाता है देन इट इज वेरी इजी। सेम वेज गाइस, ट्रेडिंग जर्नल इज अ वेरी इजी थिंग टू डू एंड वेरी इजी टू मेंटेन एज वेल। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप गूगल शीट्स पे अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रख सकते हो। सेम वेज मैं क्या करता हूं, जैसे ही मेरा ट्रेड में एंट्री हो रहा है, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूं, आपको दिख रहा होगा कि यार मैं 50 रुपीज या 60 रुपीज में कोई ऑप्शन सेल कर रहा हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज या 110 रुपीज, जो भी होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तुरंत अपने ट्रेडिंग जर्नल में भी उसको इनपुट कर लेता हूं कि यार ये प्राइस में मैंने एंटर किया, ये प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस है और जो प्राइस में मैं एग्जिट करूंगा उसको भी मैं डाल देता हूं। एंड सेम वेज मेरा पीएनएल भी मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में इनपुट कर देता हूं। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ हार्ड थिंग टू डू, बट ये काफी ट्रेडर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग टू डू एंड उनको ये बहुत बड़ा एक चीज लगता है, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस, राइट? सो अभी आपको ये लगेगा कि यार ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है और काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है ट्रेडिंग जर्नल में, क्या क्या ट्रैक रखना पड़ता है। सो लेट्स डू अ सिंपल थिंग गाइस, मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाता हूं, एक सैंपल ट्रेडिंग जर्नल बता देता हूं कि यार एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो एक ट्रेडिंग जर्नल रखने के लिए। उसके बाद आप अपना जो भी एडजस्टमेंट करना चाहो उस ट्रेडिंग जर्नल में, कुछ ऐड करना है या कुछ सबट्रैक्ट करना है, आपको डेफिनेटली वो आप चीज कर सकते हो। बट एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, एक गाइड मिल जाएगा कि यार मैं एटलीस्ट ये चीज ट्रैक रख सकता हूं। सो लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन नाउ। आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार ट्रेडिंग जर्नल में एग्जैक्टली आपको ट्रैक क्या क्या करना है। सो गाइस, ये सिंपल एक ट्रेडिंग जर्नल का मैंने सैंपल बना के रखा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने डेट, क्वांटिटी, इंस्ट्रूमेंट, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड, ग्रेड एंड नोट्स के बारे में ही लिखा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे हम सिंपली। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि आज के डेट पे मैंने कोई ट्रेड लिया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 27 जुलाई डालूंगा, यहाँ पर 2021 भी डाल देते हैं। एंड क्वांटिटी लेट्स से मैंने कोई 10 लॉट्स या 5 लॉट्स, या लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये अज्यूम करते हैं कि मैंने एक बैंक निफ्टी का लॉट सेल किया है। सो मैं सिंपली -25 रख दूंगा। और इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया है, मैं क्या करूंगा, मे बी सिर्फ BNF लिख दूंगा, BNF, एंड लेट्स से कि मैंने 35,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया, राइट? तो ये सिंपली मैंने ये कर दिया। एंड ब्रोकरेज अगर आपको पता होगा तो पर लॉट अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 लगता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप उतना डाल सकते हो, लेट्स पुट 60। एंड पीएनएल में लेट्स से कि मैंने अच्छे खासे पॉइंट्स जनरेट कर लिए
एंड मैंने लेट्स से पर लॉट अराउंड 1000 रुपीज कमा लिया, राइट। सो नेट PNL मेरा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1000 माइनस 60, दैट इज योर 940। सो ट्रेड ग्रेड में हम क्या डालेंगे गाइस, लेट्स से कि मैंने परफेक्ट एंट्री ली, परफेक्ट एग्जिट लिया, स्टॉप लॉस अच्छे से रखा था, पोजीशन साइज भी अच्छे से रखी थी, तो मैं सिंपली इसमें 1:10 के रेंज पे रख दूंगा या 1:5 के रेंज पे रख दूंगा, जो भी आपको रखना है। लेट्स से इन दिस केस ये मेरा परफेक्ट ट्रेड था, अच्छे से सब कुछ गया, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा और मैं लिखूंगा कि यार परफेक्ट एंट्री एज वेल एज एग्जिट। सो ये सारी चीजें हमने लिख ली, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आपको ऐसे ही एक मेंटेन करके रखना है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। और आपको क्या करना है, नोट्स में आप क्या कर सकते हो, आप कलर के शेड्स रख सकते हो, यानी अगर आपने कुछ चीज बहुत अच्छी की है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ग्रीन में उसको मार्क करके रख सकते हो। तो आप जब भी स्कैन कर रहे हो एट द एंड ऑफ द मंथ, आपको परफेक्टली पता चलेगा कि यार क्या चीजें मुझे देखनी है, क्या चीजों पे मुझे इंप्रूव करना है। सो आप अच्छी चीजों के लिए ग्रीन रख सकते हो, जो चीज आपने खराब की है उसके लिए मे बी आप रेड रख सकते हो, एंड जो चीज आपको मॉनिटर करना है और भी उस पर काम करना है, आप उस पर लेट्स से ऑरेंज रख सकते हो। सो दिस इज अ सिंपल टेम्पलेट दैट यू कैन यूज। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है कि आपने कहाँ पर एंट्री लिया, एग्जिट लिया, वो सब भी ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ अपने डेट पे जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेड देखना है तो 27 जुलाई को आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके उस ट्रेड को देख सकते हो, अगर आपको एंट्री एग्जिट के बारे में भी जानना है। नहीं तो दिस इज मोर देन इनफ, आई फील ये भी ठीक है। अगर आप ऐसा सिंपल जर्नल भी रखोगे, आपको एवरीडे मेंटेन करना है, यानी जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको सिर्फ अपना क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट एंड ये सारी चीजें आपको इनपुट कर देनी है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। सो गाइस, हमने एक सैंपल के बारे में तो जान लिया कि यार ऐसा ट्रेडिंग जर्नल हम बना सकते हैं। एंड एज ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अगर आपको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, आप वो चीज डेफिनेटली इस ट्रेडिंग जर्नल से कर सकते हो। बट गाइस, ट्रेडिंग जर्नल के कुछ मेजर एडवांटेजेस क्या है, मेरे को आपके साथ वो शेयर करना है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आपको सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल ऐसे ही मेंटेन करके नहीं रखना है, यानी एटलीस्ट वंस अ मंथ मैं बोलूंगा आपको उसको रिव्यू भी करना है। अगर आप ऐसे ही मेंटेन करके रख दिए, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। व्हाई इज दिस? बिकॉज अगर आपको सिर्फ ट्रेड्स ही जानने थे आपके, तो आप तो कोई भी अपने ब्रोकर के कंसोल से या जो भी बैक ऑफिस है वहां से आप अपने ट्रेड्स को तो निकाल ही सकते हो। बट ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का पर्पस ही ये है कि यार जब भी आप रिव्यू करोगे, आप अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे, आप अपने जो अच्छे चीजें कर रहे हो उसको नोट डाउन करोगे। एट द एंड ऑफ द मंथ या स्टार्ट ऑफ द मंथ आप जो भी कर सकते हो, आप जब रिव्यू करते हो उसको, तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि यार मैं क्या सही चीज कर रहा हूँ, क्या गलत चीज कर रहा हूँ, किस चीज पे मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या चीजें मुझे ज्यादा करनी चाहिए। आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता चलेगा बाय मेंटेनिंग योर ट्रेडिंग जर्नल। और गाइस, जैसे मैंने नोट्स का सेक्शन आपको बताया, वो आपको ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड में फिल करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको ये पता लगेगा कि आप गलत चीजें क्या कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस पर इंप्रूव कर सकते हो। एंड एक सिंपल चीज आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक मिस्टेक पकड़ो उस ट्रेडिंग जर्नल में से, एंड नेक्स्ट मंथ को आपको सिर्फ उसी पे काम करना है। जस्ट वन ट्रेडिंग मिस्टेक, दैट्स ऑल। यानी हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो, ये सोच के कि यार स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाला है एंड मैं थोड़ा से पॉइंट्स बचा देता हूं एंड मैं एग्जिट कर लेता हूं। बट टू योर सरप्राइज वो मार्केट हमेशा घूम जाता है एंड स्टॉप लॉस को हिट करता ही नहीं है, एंड आपने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है, तो आपने लॉस बुक कर दिया है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द मिस्टेक्स जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। तो जो भी लेट्स से कि हमने इसकी बात की, तो आपको नेक्स्ट मंथ पूरा फोकस उसी पे रखना है कि यार ये सिंपल मिस्टेक, एक ही मिस्टेक मैं ये करूंगा ही नहीं। एंड इवेंचुअली क्या होगा गाइज, आपको एवरी मंथ एक न्यू मिस्टेक पे काम करना है, एंड थोड़े महीने बाद इतने सारे मिस्टेक्स आपने क्लियर आउट कर दिए होंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर ट्रेडिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एंड आपको रिटर्न्स में बहुत एक जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजरली गाइज अगर आप देखोगे तो कुछ ही डेज ऐसे होते हैं जिसमें आपका मेजर लॉस हुआ होगा, यानी लेट्स से 5% 6% अगर आपका लॉस हो जाता है एक दिन में, दैट इज डेफिनेटली नॉट गुड, राइट। और अगर आप सिर्फ उन चीजों को सब्ट्रैक्ट कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न उतने से बढ़ जाएगा। एंड जो भी आप गुड चीजें कर रहे हो, जो अच्छी चीजें आप कर रहे हो, एंड आपने वो नोटिस किया अपने ट्रेडिंग जर्नल में, उसको आपको कोशिश करना है कि यार वैसी और भी ट्रेड्स आप लो, वैसे और भी चीजें आप करो, ताकि आपको इवेंचुअली वैसे ट्रेड्स और मिलेंगे। तो ऐसे ही गाइज आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे शुरुआत कर सकते हो, एंड अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो आप और भी अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का कोई भी सीक्रेट नहीं होता, ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, एंड आपको जर्नलिंग से एवरेज रिटर्न्स के बारे में भी पता चलेगा कि यार एवरेज रिटर्न्स मेरे कितने बन रहे हैं, ये महीने में मैंने हायर रिटर्न कमाया, ये महीने में मैंने लोअर रिटर्न कमाया। तो जिस महीने आपने हायर रिटर्न कमाया, आपको वो पता लग जाएगा कि यार ये चीजें मुझे ज्यादा करनी है। और अगर आपको जानना है कि यार कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग से, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है, एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।